आज हम इस वीडियो में 4 मार्क्स के संभावित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। 4 मार्क्स के हमारे पास 4 क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, किंतु हर क्वेश्चन के साथ एक अथवा का क्वेश्चन होता है। इस प्रकार से हम 8 क्वेश्चंस यहाँ पर ले रहे हैं। एक एक पेपर में हम 8 प्रश्न 4 अंक के ले रहे हैं। जैसे पेपर 1 है। पेपर 1 में हमारे पास पहला क्वेश्चन हमने लिया x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है पाइथागोरस प्रमेय को लिखिए और सिद्ध कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 2 बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर, आधार की त्रिज्या 12 मीटर हो तो तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उनका मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। इसी में हमारे पास नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। नेक्स्ट है एक बहुलक ज्ञात करना है। निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात करो। हमारे पास वर्गांतर दिया हुआ है और आवृत्ति दी हुई है। वर्गांतर दिया है 0 to 10, उसकी आवृत्ति 9, 10 to 20 17, 20 to 30 28, 30 to 40 23, 40 to 50 15 और 50 to 60 8। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हमको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दी गई सारणी के समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसमें हमारे पास साक्षरता दर दिया हुआ है और शहरों की संख्या दिया है। 45 to 55 3, 55 to 65 10, 65 to 75 11, 75 to 85 8 और 85 to 95 3। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। और 8th प्रॉब्लम है फूलमती ने अपने घर के लिए 4 किलोग्राम चावल खरीदा और उसके यहाँ 500 ग्राम चावल पकता है, तो उसके घर में प्रत्येक दिन बचे हुए चावल के लिए आलेख बनाइए एवं आलेख देखकर बताइए कि चावल कब खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 8 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं और उन 4 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन अथवा के रहते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 8 क्वेश्चंस पेपर 1 में हमने संभावित प्रश्नों को देखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे पेपर 2। पहला क्वेश्चन हमारे पास है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7 तथा सरल रेखा बिंदु 60 से होकर जाती है। सेकंड क्वेश्चन है एक व्यक्ति के द्वारा 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। जैसे प्रथम सप्ताह में प्याज कितना है किलोग्राम 1 किलो, सेकंड सप्ताह में 2 किलो, तीसरे में 3 किलो, चौथे सप्ताह में 4 किलो और 5वें सप्ताह में 5 किलो। तो इसका एक हमको आलेख खींचना है सप्ताह और प्याज की मात्रा को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें कौन सी 90 डिग्री है, तो सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक के लिए हमारे पास वर्गांतर दिया हुआ है, आवृत्ति दी हुई है 0 to 10, तो आवृत्ति 4, 10 to 20 5, 20 to 30 16, 30 to 40 12, 40 to 50 3 और 50 to 62। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हम बहुलक ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका में हमारे पास दिया है प्राप्तांक दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या।
तो प्राप्तांक में 0 to 10 है तो विद्यार्थी की संख्या 1 है, 10 to 20 में 12 है, 20 to 30 में 24, 30 to 40 में 32, 40 to 50 में 10 और 50 to 60 में 5। तो इस प्रकार से ये छठवां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, या इसी को हम क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए। ये भी प्रमेय बहुत आईएमपी है, थेल्स प्रमेय, इसको भी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से ये पेपर 2 में 8 संभावित प्रश्न है 4 अंक के। नेक्स्ट हम ले रहे हैं पेपर 3। पेपर 3 में पहला क्वेश्चन है हमारे पास x के विभिन्न मानों के लिए x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। x और x स्क्वायर के बीच एक आलेख खींचिए तथा x का मान -4 और +4 पूर्णांक संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5-2 और 3-4 से समदूरस्थ है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। नेक्स्ट है त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD लंब है BC पर, तो हमको सिद्ध करना है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है एक शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ भी ज्ञात करना है हमको और इसमें आयतन भी ज्ञात करना है, इसलिए इसके लिए फॉर्मूला याद रखना बहुत अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो ये हुआ हमारे पास 6 क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित समय सारणी का माध्यिका हमको ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए वर्गांतर और आवृत्ति दिया हुआ है। 0 to 10 4, 10 to 20 6, 20 to 30 10, 30 to 40 7, 40 to 53 और 50 to 62। तो इस क्वेश्चन का हमको माध्यिका ज्ञात करना है। और लास्ट क्वेश्चन इसमें 8वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है एक उच्चतर माध्यमिक शाला के बच्चों के वजन के आपको आंकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करना है। जैसे वजन दिया हुआ है और बच्चों की संख्या 30 से 40 किलोग्राम के बीच में हमारे पास कितने बच्चे आ रहे हैं 11, 40 से 50 के बीच में 29, 50 से 60 के बीच में 6 और 60 से 70 के बीच में 3, 70 से 80 के बीच में 1। इस प्रकार से ये 8 क्वेश्चन हो गए। तो अब आज इस वीडियो में हमने 3 प्रश्न पत्र संभावित प्रश्न पत्र के 8 प्रश्न हमने देखे हैं। 3 पेपर लिए हैं और तीनों में 8 क्वेश्चन हमने देखा है। इन क्वेश्चनों की अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है और अच्छे से इसको सॉल्व कर लेना है। अधिकांश क्वेश्चन संभावित है, आने के चांसेस है। आपका यदि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाता है तो आप लोग इस पेपर में 4 मार्क्स के क्वेश्चन को हल करना आपके लिए आसान हो जाएगा।